प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 26/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय 4 वचन। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम नामक परमेश्वर के दास के जीवन में एक घटना हुई थी। उस घटना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ हम देख रहे हैं, यानी कि अब्राहम नामक परमेश्वर के दास, उनके पत्नी सारा जो है परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार थे। उनको कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वाचा दिया कि तुम्हें एक संतान होगा। वह लोग इंतज़ार कर ही रहे थे, विश्वास में थे। लेकिन उसका पत्नी सारा जो है जल्दीबाजी करके अपने जो है नौकरानी, मिस्र देश से जो आई हुई नौकरानी को अपने पति के पास भेजा, ताकि उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो। उस बच्चे को पालकर उसको जो है जो भी धन संपत्ति है उसको दे, और अब्राहम के नाम उसके द्वारा कहलाने पाए। लेकिन परमेश्वर का इच्छा यह नहीं था। सारा ने अब्राहम के पास जो है अपने नौकरानी को भेजा, यह परमेश्वर के इच्छा में नहीं था। परमेश्वर ने ये वाचा दिया था कि पति पत्नी यानी कि अब्राहम और सारा के बीच एक संतान उत्पन्न होगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, विश्वास में रहना पड़ेगा। सारा ने जो है शारीरिक दिशा में, यानी कि दोनों बूढ़े हो गए थे, जो शारीरिक नज़र से देखकर वो विश्वास में कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वो अपने नौकरानी को अब्राहम के पास भेजा। यहाँ पर हम देखते हैं सारा के जो कोशिश भी जो है सक्सेसफुल होता है। सारा ने अपने दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजती है। अब्राहम और हाजिरा यानी कि सारा के नौकरानी हाजिरा दोनों एक साथ होकर हाजिरा जो है गर्भवती होती है। उसके बाद क्या होता है, हाजिरा मिस्र देश की थी, अन्य जाति की थी। जब गर्भवती होने के बाद अपने मालकिन को देखकर तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। वहाँ पर परेशानी शुरू होते हुए हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में वाचा दिया तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये हो सकता है कि आपके जीवन में शादी के विषय में परमेश्वर ने वाचा दिया हो, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ रहा हो। आपको उतावली नहीं करना है, जल्दीबाजी में समय हो रहा है बोलकर कुछ भी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर ने नहीं कहा उस लड़की को देखकर या उस लड़का को देखकर जल्दीबाजी में जाकर फंसना नहीं। अगर आपके बच्चे का किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने जो है वाचा दिया हो, आप इंतज़ार करने में चूक रहे हो, उतावली में जाकर कुछ ना कुछ कोर्स में जाकर एडमिशन ले रहे हो, वो काम पूरा होगा, लेकिन उसमें परेशानी शुरू होगी। मकान के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जो है कुछ लोन मिला है या कुछ पैसा मिला है, मकान शुरू होना चाहिए, परमेश्वर द्वार खोलना चाहिए बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने वाचा भी दिया है इस जगह पे आपको मकान जो है बनेगा, आप जो है शुरू करेंगे, लेकिन उस समय तक आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के वाचा के ऊपर आप विश्वास करने में चूक रहे हैं। आप इंतज़ार करते करते थक जाते हैं और उतावली में जाकर कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में काम शुरू कर देते हैं। तो काम सक्सेसफुल तो होगा, लेकिन वहाँ पर परेशानी शुरू होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाचा पूरा होने के लिए इंतज़ार करें। अपने मन से, अपने
दिमाग से, अपने बुद्धि से, यानी कि शारीरिक दिमाग से आप सोचकर परमेश्वर का वाचा को न टालें। अगर जल्दीबाजी में आप जो है परमेश्वर का समय आने से पहले आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं, तो अब्राहम के जीवन में जो वो काम सक्सेसफुल हुआ, हाजिरा अब्राहम के पास गई और गर्भवती भी हुई, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुआ, वहाँ पर परेशानी शुरू हुआ, भेदभाव शुरू हुआ। अब्राहम और सारा के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट, यानी कि सारा जो है अब्राहम को जलन तरीके से बात करना शुरू हुआ। ये सारा प्रॉब्लम जो है वहीं पे शुरू होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा जिसमें नहीं है उस विषय को हम करने जाएंगे तो वो सक्सेसफुल तो होगा, लेकिन परेशानी वहाँ पर शुरू होगा। मेरे प्रियो, अगर उस तरह का कार्य आपने किया है, परेशानी भी शुरू हुआ है, तो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर से शांति मांगे और परमेश्वर आपको जीवन में शांति देने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, परमेश्वर के वाचा पूरा होने के लिए इंतज़ार करें। परमेश्वर का वाचा जो है, जो आपको मिला है, उस वाचा को पूरा करने का परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। उस समय के लिए इंतज़ार करें। जल्दीबाजी में, उतावली में जाकर, विशेष करके शादी के बारे में आप जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप एक बार फंस जाते हैं तो बहुत परेशानी में पड़ेंगे। परमेश्वर के वाचा को पूरा होने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर का वाचा पूरा होना है, उसके लिए इंतज़ार करना है। परमेश्वर स्वयं आपके उस आशीष का माहौल को बनाएगा। तब तक इंतज़ार करें। या तो परमेश्वर के दास के पास जाकर सलाह लें, परमेश्वर का वचन को खूब पढ़ें, प्रार्थना में खूब लगे रहें। परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। रुको या वेट करो, या इस द्वार में चलो, इस मार्ग में चलो। कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के परमेश्वर 26/10/2025 का वचन को हमने मनन किया। परमेश्वर, उस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, जो भी कार्य हमने जाना, परमेश्वर अब्राहम के जीवन से हमने जाना, परमेश्वर उस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, कोई भी जो है कार्य के लिए हम परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं करने पाए, उतावली न करने पाए, आपके आज्ञा पूरा होने के लिए हम इंतज़ार करने पाए। परमेश्वर को चाहे किसी भी विषय में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहे शादी के विषय में क्यों ना हो, चाहे नौकरी के विषय में क्यों ना हो, चाहे मकान बनाने के विषय में क्यों ना हो, चाहे कोई भी डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर हम पिताजी आपसे सलाह लेकर, आपके उपस्थिति में जाकर, आपसे बताकर, आपसे प्रार्थना कर कर, आपको अगर इच्छा हो तो परमेश्वर हम करने पाए। पिताजी हालेलुया, आपके वचन के खिलाफ हम कोई भी कार्य ना करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना, हमें चलाना, हमें हालेलुया सही मार्ग में आप चलाएंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। अगर हम गलत डिसीजन भी लेंगे, वो काम सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन वहाँ पर परेशानी शुरू होगी। परमेश्वर, उस बात को अब्राहम के जीवन से हमने देखा और जाना। परमेश्वर पिताजी, उस परेशानी का मार्ग में हम नहीं जाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, हालेलुया, संभालना, सुरक्षित रखना पिता, सही मार्ग में आप हमें चला रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके वाचा पूरा होने तक हम इंतज़ार करने के लिए धीरज हमें देना। परमेश्वर, हर एक इस वीडियो को देखने वाले जनों को आशीष देना पिता, इसी तरह चलाना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना,
जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हर एक कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर सुरक्षित रखना पिता, आप चलाना पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।